आपको बता दें, वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे पूरा हो गया है और आज सर्वे का तीसरा और अंतिम दिन था। सर्वे पूरा होने के बाद हिंदू पक्ष के सोहन लाल ने तालाब से शिवलिंग मिलने का दावा किया। हिंदू पक्ष इसके संरक्षण मांग करेगा। ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे पूरा हो गया है। तीसरे और अंतिम दिन करीब 2.25 घंटे तक सर्वे चला। सर्वे के बाद हिंदू पक्ष के वकील ने दावा किया कि जितना सोचा था उससे ज़्यादा साक्ष्य मिले हैं। बता दें, हिंदू पक्ष के सोहन लाल ने कहा, बाबा मिल गए। कहाँ मिल गए? पूछे जाने पर सोहन लाल ने कहा कि ये मत पूछिए। उन्होंने संत कबीर का दोहा, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बपूरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ, सुना दिया। मगर उसको ये बाबा फिर आप लोग स्वयं समझिए सर, मैं कुछ नहीं बोल रहा। अंदर से नारा क्यों लगा है? क्यों लगा ये बता दीजिए सर। आप लोग बच्चे हैं क्या? नहीं, आप लोग बच्चे हैं, ऐसा प्रश्न पूछते हैं? नहीं, ये बताइए कि बाबा मिल गए, कहाँ ये जा रहा है? कहाँ से मिले ये बताइए। सर ये आप मुझसे ऐसे कोई सवाल न पूछिए जिसका मैं बताने का। अच्छा, ये एक चीज ये बताइए कि आज के जो नतीजे हैं उससे हिंदू पक्ष ज्यादा उत्साहित है। सर आपका भी चेहरा बता रहा है कि का नारा लगा है। सर ये मैं नहीं जानता हूँ, मैं कुछ भी बताने का अधिकारी नहीं हूँ। सर जो कुछ है सब अच्छा है, सब अच्छा है। उन्होंने बताया कि तालाब में काले रंग का पत्थर मिला है। हालांकि प्रशासन ने कहा है कि इस मामले में सिर्फ आधिकारिक बयानों पर ही ध्यान दें, अन्य किसी भी बयान पर भरोसा न करें। हिंदू पक्ष ने कहा है कि इसके संरक्षण के लिए वे कोर्ट जाएंगे। इसके पहले सर्वे की टीम जब ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जा रही थी, तब टीम के एक सदस्य को रोक लिया गया था। बताया जा रहा है कि सूचनाएं लीक करने के आरोप में तीसरे दिन उन्हें सर्वे में शामिल नहीं होने दिया गया। तीसरे दिन तालाब से पानी निकलवाकर उसका सर्वे किया गया। बताया जा रहा है कि तालाब में वाटर रेसिस्टेंट कैमरा लगाकर वीडियोग्राफी कराई गई। 3 दिन का सर्वे पूरा होने पर वाराणसी जिला और पुलिस प्रशासन ने सभी पक्षों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश पर 3 दिन का यह सर्वे कराया गया। इसमें सभी पक्षों ने सहयोग दिया। प्रशासन ने लोगों से इस मामले में सिर्फ आधिकारिक बयानों पर ही भरोसा करने की अपील की है। सुरक्षा इंतजाम किया, चारों तरफ कोई भी हंगामा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। पर अब कमिश्नर की कार्रवाई खत्म हो गई है, तो क्या अभी भी किस तरह की सिक्योरिटी रहेगी आसपास? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये व्यापक स्तर का सुरक्षा व्यवस्था जो हम लोगों के द्वारा दी गई थी, उसके कई चरण थे। सबसे पहला चरण ये था कि हम लोगों ने जितने भी पक्ष थे, जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, उनके साथ लगातार हमने जिलाधिकारी ने और मंडलायुक्त ने बैठक करी। एक कंसेंसस हम लोगों ने बनाया कि ये कोर्ट का आदेश है और उसकी तामीला करना, उसका कंप्लायंस करना हम सबका संवैधानिक दायित्व है। तो इसमें सबका सहयोग अपेक्षित था और इसी तरीके से हमने शहर में हर थाना स्तर पर, अधिकारियों के स्तर पर व्यापक तौर पर जन संवाद किया, लोगों को बैठा के उनसे बातचीत करी, उनके मन में जो भ्रांतियाँ थी उन भ्रांतियों को दूर किया। तो एक और हमने सुरक्षा की डिप्लॉयमेंट भी करी और दूसरी ओर हमने ओपिनियन बिल्डिंग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम भी किया। इस वजह से ये जो 3 दिन की कार्रवाई थी, जो आज समाप्त हो गई है ऑफिशियली, वो एक आदर्श वातावरण में, जहाँ पर कानून व्यवस्था की कोई भी स्थिति कभी भी किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं हुई। काशी की जनता का हम हृदय की गहराई से, हम और जिला प्रशासन धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हम लोगों के द्वारा जो कुछ भी व्यवस्था बनाई गई थी, उस व्यवस्था में उन्होंने बढ़ चढ़कर हमारा सहयोग किया। मीडिया बंधुओं का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने बड़े एक जिसको कहते हैं कि एक आदर्श तरीके से अपनी ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग करते रहे और जिला प्रशासन की बात, पुलिस प्रशासन की बात और जो भी पक्षकार हैं उनकी बात स्वतंत्र रूप से लोगों तक पहुँचाते रहे हैं। आगे भी मैं आपसे यही अपील करूँगा कि किसी भी आधिकारिक बयान के अलावा किसी अन्य बयान। वहीं आपको बता दें, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कोर्ट ने 12 मई को अपना फैसला सुनाया था। इस दिन कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे के लिए नियुक्त किए गए एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाए जाने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने अजय मिश्रा के साथ विशाल कुमार सिंह को कोर्ट कमिश्नर और अजय सिंह को असिस्टेंट कमिश्नर बनाया था। कोर्ट ने सर्वे की कार्रवाई पूरी करके 17 मई तक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट के द्वारा 12 मई को आदेश किया गया था कि कोर्ट कमीशन की कार्रवाई वो चालू की जाए और 17 मई को कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जाए। 12 मई के आदेश के बाद जो 3 कोर्ट कमिश्नर्स हैं उन्होंने निर्णय लिया था कि 14 तारीख से कोर्ट कमीशन की कार्रवाई उस दिन तक करेंगे जब तक ये कार्रवाई समाप्त नहीं हो जाती है। 14 तारीख को उनके द्वारा कार्रवाई शुरू की गई
जो कमीशन कार्रवाई थी उसका समय कोर्ट ने ऑलरेडी 8 से 12 तक निर्धारित कर रखा था। सुबह 8 बजे से 12 बजे तक 14 और 15 मई को भी कार्रवाइयाँ हुई। 15 मई को जब लास्ट में डे कंक्लूड होना था, उन्होंने डिसाइड किया कि 16 मई को भी सर्वे जारी रहेगा, कोर्ट कमीशन की कार्रवाई जारी रहेगी। वो कोर्ट कमीशन की कार्रवाई आज 16 तारीख को भी चली और लगभग 2.25 घंटे चलने के उपरांत 10:15 बजे आज कोर्ट कमीशन ने अपनी कार्रवाई को कंक्लूड कर दिया है। आज ये कोर्ट कमीशन की कार्रवाई वाराणसी के जो आदि विश्वेश्वर ओल्ड टेम्पल कॉम्प्लेक्स के बारे में जो न्यायालय के आदेश से की जा रही थी वो समाप्त हो गई है और अब आज के 10:15 बजे के बाद इस कोर्ट कमीशन की कार्रवाई में कल जब तक अदालत में जवाब नहीं लग जाता है तब तक कोई कार्रवाई नहीं होनी है। अदालत का अगला आदेश क्या आएगा वो 17 मई को पता लगेगा। सभी पक्षकार बड़े ही संतुष्ट होकर वापस गए हैं। सभी पक्षकारों का इसमें पूरा योगदान रहा है और कोर्ट के आदेश जो भी थे उसका सभी पक्षकारों ने बराबर पालन किया। जिसको भी जहाँ पे कोई भी इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कोर्ट कमीशन के द्वारा वो पालन किए गए और संतुष्टिजनक कोर्ट कमीशन के तीनों ही सदस्यों ने ये कोर्ट कमीशन की कार्रवाई 10:15 बजे समाप्त कर दी। वाराणसी से ब्यूरो रिपोर्ट।